प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के अंतर्गत पठन पाठन सामग्री का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्य पत्रक क्रमांक 6 गुणा के अंतर्गत, और इसमें यहाँ पे जो प्रश्न हमें दिया गया है इसमें हमें हल करना है, और यहाँ पे जो बॉक्स आ रहे हैं उनमें इसके हल करके लिखना है। तो यहाँ गुणा के अंतर्गत एक संख्याओं का दो अंकी संख्याओं में गुणा। ठीक, तो बहुत ही सिंपल है। आपको पहाड़े याद हो गए होंगे, 2 से लेके 20 तक के पहाड़े आपको अवश्य याद करना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहला प्रश्न है 41 में 2 का गुणा करना है। तो चलिए हल करते हैं। 2 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2। इसके बाद आगे गुणा करते हैं, 2 में 4 का गुणा करेंगे, 2 चौ 8, और यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसका हल 82 होगा। दूसरा प्रश्न है 51 में 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2, और 2 में 5 का गुणा करेंगे, 2 पंचे 10। तो ये हम दोनों बॉक्स का उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार से इसका हल 102 होगा। अब अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का, 31 में 9 का गुणा करते हैं। तो 9 का 1 में गुणा होगा, 9 एकम 9, और 9 तिया 27। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 279, इसका हल होगा। अगला प्रश्न है चौथे नंबर का, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन में। तो 83 में 2 का गुणा किया गया है, 2 तिया 6 लिखेंगे, और यहाँ पे 2 का 8 में गुणा करेंगे, 2 अट्ठे 16 आएगा। तो इस प्रकार से ये 16 हो गया, 166 हल होगा। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं इसके बाद यहाँ पे पाँचवें नंबर का। तो पाँचवें नंबर के प्रश्न में स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है 62 में 2 का गुणा करना है। तो 2 दूनी 4, और 2 का गुणा 6 में करेंगे, 2 छः 12 होगा। अब इसके बाद हम देख रहे हैं छठवां प्रश्न, 2 शून्य 0 और 2 सत्ते 14, ये हो गया 140। सातवां प्रश्न है 24 में 2 का गुणा करना है। तो 2 चौ 8 लिखेंगे, और 2 दूनी 4 लिखेंगे। तो इस प्रकार से 48 आएगा, और आगे वाले बॉक्स में हम चाहें तो 0 लिख देंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं 8वें नंबर का प्रश्न, जिसमें हमें 41 में 7 का गुणा करना है। तो 7 एकम 7 लिखेंगे, और 7 चौ 28 होगा। तो इस प्रकार से 287 हो गया। अगला प्रश्न है, आप देख रहे हैं 9वें नंबर का। यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है 80 में 8 का गुणा करके लिखना है। तो 8 शून्य 0, और 8 में 8 का गुणा करेंगे, 8 या 8 64। तो 640 इसका हल होगा। 41 में 6 का गुणा कर लें तो 6 एकम 6, 6 में 4 का गुणा कर दें, 6 चौ 24। तो 246 इसका हल होगा। फिर 11वें नंबर के प्रश्न में 71 में 6 का गुणा करेंगे, तो 6 एकम 6, और 6 सत्ते 42। तो इस प्रकार से 426 इसका हल होगा। अगला प्रश्न है 12वें नंबर का, 81 में 9 का गुणा करेंगे, तो 9 एकम 9 आएगा, और 9 अट्ठे 72 होता है। तो यहाँ पे 729 हल होगा इसका। प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं अब। तो प्रश्न क्रमांक यहाँ पे बच्चों 13 में 90 में 8 का गुणा करना है। तो 8 शून्य 0, और 8 नाम 72। तो 720 आ गया यहाँ पे हल। 83 में 3 का गुणा कर दें 14वें प्रश्न में। तो 3 तिया 9, और 3 आठे 24। इसके बाद 15वां प्रश्न है 83 में 4 का गुणा करना है। तो 4 तिया 12 का 2, शेष बचा 1, 4 अट्ठे 32, और 1 33। ये 332 इसका हल होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों। इसमें 44 में 2 का गुणा कर रहे हैं। तो 2 चौ 8 हो गया, और 2 दुच्छक को 8 हो गया। इस प्रकार से 88 हो गया। आगे वाले बॉक्स में 0 लगा दें। अब प्रश्न क्रमांक 17 है, जिसको हम देख रहे हैं यहाँ पे 52 में 3 का गुणा करना है। तो 3 दूनी 6, और 3 में 5 का गुणा करेंगे, 3 पचे 15 है। इस प्रकार से 18वां प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं 64 में 2 का गुणा, 2 चौ 8, और 2 छिंग 12। इस प्रकार से 128 इसका हल होगा। और अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 19, 73 में 2 का गुणा करेंगे, 2 तिया 6, और 2 में 7 का गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14 है। इस प्रकार से 146 इसका हल होगा। तो देखा बच्चों आपने, 2 अंक की संख्याओं में 1 अंक का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। अब हम कार्यपत्रक क्रमांक 7 देखते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि 3 अंकी संख्याओं में 2 अंकी संख्याओं का गुणा कैसे करना है। तो पहला प्रश्न है 353 में
35 का गुणा करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 का पहले इकाई के अंक का गुणा करेंगे तो 5 का पहाड़ा पढ़ें, 5 तिया 15 होगा, शेष 1 बचा। 5 में 5 का गुणा कर दे तो 5 25, 25 में हम 1 जोड़ लेते हैं तो 26 हो जाएगा। इस प्रकार से पुनः 2 शेष बचा है। 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 तिया 15 और 2 जोड़ दें तो 17 हो जाएगा। अब इसके बाद देख रहे हैं आप, हमने आपको बताया था कि ज़ीरो लगा दिया जाता है, कई बार क्रॉस लगाते हैं, तो यहाँ पे ज़ीरो लगाइए क्योंकि दहाई के अंक से गुणा कर रहे हैं। तो दहाई का अर्थ है यहाँ पे आप 3 का नहीं 30 का गुणा कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी संख्या कितनी है 35, और 35 का अर्थ होता है 30 धन 5, तो 30 का गुणा हो रहा है, इसलिए दहाई की यहाँ पे ज़ीरो लगाया जाता है क्योंकि इसके इकाई के अंक में ज़ीरो आ रहा है। तो यहाँ पे हम 3 का गुणा करेंगे, 3 तिया 9 लिखा जाएगा और फिर 3 पचे 15 लिखा जाएगा, शेष 1 बचेगा। 3 तिया 9 और जो शेष 1 बचा था उसको जोड़ लें, 10 हो गया। अब ये संख्याओं को जोड़ लें, धन का चिन्ह लगा हुआ है तो 5 में 0 जोड़ने पर 5 होगा, और इसी प्रकार से 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 होगा और शेष 1 बचा। और यहाँ पे 1 को हम योग कर लें, 7 और 1 8 और 5 13 का 3 होगा, और फिर यहाँ पुनः 1 बचा है, 1 में 1 का योग कर लें तो 2 होगा, और ये यहाँ पे 1। इस प्रकार से इसका हल 12,355 होगा। अगला प्रश्न बच्चों, दूसरा प्रश्न है 195 में 92 का गुणा करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 का गुणा करते हैं, इकाई के अंक का, 2 पंचे 10 होगा, 0 लिख देंगे, 1 शेष बचा है, और यहाँ पे 2 का 9 में गुणा होगा, 2 में 18 और 1 योग कर दें, शेष में जो बचा था तो 19 हो जाएगा। पुनः 1 शेष बचा है, 9 लिख लिए। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2 और ये 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3। इस तरीके से ये बॉक्स खाली रहने दें, कोई परेशानी नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे हम 9 का गुणा करते हैं, यहाँ पे पहले से ही 0 लगा हुआ है, 9 पना 45 का 5 और यहाँ पे 4 शेष बचा है। अब 9 का गुणा 9 में करेंगे तो 81 होगा, 81 में 4 जोड़ देंगे तो 85 होगा, 85 का 5 लिख लें, और शेष कितना बचा है 8 बचा है। अब 9 में 1 का गुणा करेंगे, 9 एकम 9 और 8 जोड़ देंगे तो 17 होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये लिख दिया गया। अब हम योग करेंगे, यहाँ पे 0 में 0 का योग कर लें, और फिर उसके बाद 9 में 5 का योग करेंगे तो 14 होगा, शेष 1 बचा, 1 को यहाँ जोड़ लें, 4 हो गया, 4 और 5 9 हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे अगला है 7, यहाँ पे लिख लें और इसको लिख लें 1। तो जहाँ खाली बॉक्स दिख रहा है वहाँ आप 0 लिख सकते हैं, ठीक, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि कोई संख्या शेष तो नहीं रह गई है। तो आगे 0 लिखने में कोई संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए इसका हल आ गया 17,940। इसके बाद तीसरा प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे। तीसरे प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा है 323 में 51 का गुणा करना है। तो 1 का गुणा करते हैं तो संख्या वैसे ही रहती है, 1 तिया 3, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, आगे 0 लगा दें, ये 0 लगा हुआ है। 5 का गुणा करेंगे, 5 तिया 15 का 5 सिलाई 1, और फिर 5 का पुनः गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 1 11 है, शेष फिर 1 बचा है, 5 तिया 15 और 1 16 है, लिख दें यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये 16 हो गया। अब आप योग कर लें, 3 में 0 का योग करेंगे 3, 5 में 2 का योग करेंगे 7, और फिर इसके बाद 3 में 1 का योग करेंगे 4, और 6 में 0 का योग करेंगे 6, और यहाँ पे 1। तो इस प्रकार से 16,473 इसका हल होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे चौथे नंबर का, हम देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 409 में 30 का गुणा करना है। तो 0 का पहले गुणा करेंगे हम। तो 0 का किसी भी संख्या में गुणा होता है तो कितना आता है आपको पता ही है, 0 ही आएगा, तो उसको वैसे ही लिख दें। अब यहाँ पे 3 का गुणा कर दें, तो 3 नाम 27, एक संख्या छोड़ दिए यहाँ पे 0 लगा के, तो 3 नाम 27 का 7, हासिल का 2 बचा है, 3 शून्यम 0, ये 2 शून्य आने के स्थान पे लिख दें। अब इसके बाद 3 का गुणा 4 में, तो 3 चौ होता है 12। इसके बाद इसका योग कर दें तो ये हो गया 0, ये 7 में 0 का योग 7, 2 में 0 का योग 2, और 2 में 0 का योग 2, और यहाँ पे 1। इस प्रकार से 12,270 इसका हल होगा।
अब पांचवा प्रश्न है 445 में 64 का गुणा करना है। तो 4 का गुणा पहले करेंगे, 4 पंचे 20 का शून्य, शेष 2 बचा है। 4 चौ 16 और 2 18 का 8, शेष 1 बचा है। 4 चौ 16 और 1 17 है। तो इस प्रकार से लिख दिए। अब एक संख्या छोड़ेंगे, शून्य लिखेंगे और यहाँ 6 का गुणा कर दें तो 6 पंजे 30 का शून्य, शेष 3 बचा है। और 6 चौ 24, 25, 26, 27, 3 जोड़ दिए, शेष बचा है 2। अब 6 चौ 24, 25 और 26, तो इस प्रकार से यहाँ पे 26 लिख दिए। अब इनको योग कर दें तो यहाँ पे शून्य, 8 में शून्य योग किए 8, 7 में 7 का योग किए 14, 1 बचा शेष, 1 का यहाँ एक योग कर दिए 2 हो गया, 2 और 6 8 हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे 2 लिख दिए। 28,480 इसका हल होगा। अब पुनः छठवां प्रश्न देख रहे हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, प्रश्न क्रमांक 6। इसमें 547 में 48 का गुणा करना है। तो 8 का गुणा पहले करते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं, पूर्व में बताया आपको। 8 सती 56 का 6, शेष बचा 5। 8 चौको 32 और 5 37, शेष बचा 3। 8 पना 40 और 3 43, यहाँ पे लिख दें। अब इसके बाद एक संख्या छोड़ दें, एक बॉक्स छोड़ दें, शून्य लगा दें। 4 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि दहाई के अंक का गुणा कर रहे हैं। तो 4 सत्ते 28 का 8, हासिल का शेष बचा 2। 4 चौ 16 और 2 18 का 8, शेष बचा 1। 4 पंचे 20 और 1 21। इस प्रकार से ये आपका हल हो गया। योग करने पर 6 में शून्य जोड़ेंगे, 6 7 में 8 जोड़ दिए 15, शेष 1 बचा है। 8 और 3 11 और 1 12 का 2, शेष 1 बचा है। 4 और 1 5 और 1 6, फिर यहाँ पे 2 लिख दें। तो इस प्रकार से 26,256 इसका हल होगा। अब प्रश्न क्रमांक यहाँ पे हम 7 देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 7 आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। यहाँ पे सबसे पहले 368 में 38 लिखा हुआ है, गुणा करना है। तो 8 का गुणा करेंगे, 8 या 64 का 4, शेष 6 बचा। 8 छिंग 48 और 6 जोड़ दें तो 54 होगा, जिसमें हम 4 लिख देंगे, पुनः शेष 5 बचेगा। फिर 8 का 3 में गुणा करेंगे, 8 × 24 और 5 29 लिख दिए। अब यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे, दहाई का अंक है इसलिए शून्य लगा देते हैं। 3 8 24, शेष 2 बचा है। 3 छिंग 18 और 19 20, यहाँ पे लिख दिए योग करके। 2 पुनः बचा है। 3 3 9 और 2 11। इस प्रकार से इसका योग करेंगे तो हल प्राप्त होगा। 4 यहाँ लिखेंगे, 4 और 4 8, और यहाँ पे 9 में शून्य जोड़ेंगे 9, और यहाँ पे 2 और 1 3, और यहाँ 1। इस प्रकार से 13,984 इसका हल होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे 250 में 91 का गुणा करना है। तो 1 का गुणा कर रहे हैं तो संख्या उतनी ही रहती है। बच्चों हमने 1 का गुणा किए, शून्य में शून्य हो गया। 1 का 5 में गुणा किए 5 हो गया, और 1 का 2 में गुणा किए 2 हो गया। आगे शून्य लगा दें। 9 का गुणा करते हैं, अब एक शून्य लगा के 9 शून्य शून्य, और 9 पना 45 का 5, शेष 4 बचा है। 9 दूनी 18 में 4 जोड़ेंगे, 18 और 4 22। तो यहाँ लिख दें हम 22। अब इसका योग कर दें तो शून्य होगा। 5 में शून्य योग करेंगे 5, 5 और 2 7, 2 में शून्य जोड़ दें 2, और यहाँ 2, 22,750 इसका हल होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, यह हम दिखाई दे रहा है। 9वां प्रश्न है, 499 में 80 का गुणा करना है। तो शून्य का गुणा करते हैं किसी भी संख्या में तो शून्य आता है, तो पहले शून्य लगा दें। 8 का गुणा कर दें, एक बॉक्स छोड़ दें और यहाँ पे शून्य लगा के लिख दें। 8 नाम 72 का 2, शेष बचा 7। 8 नाम 72 और 7 79 का 9, फिर बचा 7 शेष। 8 को 32 और 7 कितना होगा 39। इस प्रकार से यहाँ पे योग करेंगे तो यहाँ शून्य, यहाँ 2 में शून्य का योग करेंगे, 9 में शून्य का योग करेंगे 9, 9 में शून्य का योग करेंगे 9, 3 लिख दें तो 39,920 इसका हल होगा। तो बच्चों इस प्रकार से ये कार्यपत्रक क्रमांक 6 और 7 का हल था। यदि आपको कहीं पे भी कन्फ्यूज़न है किसी भी प्रकार का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।